नमस्कार, मैं हूं ब्रिज कुमार। हमें हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अब बारी है नेताओं को कुछ सीखने की, किसी और से नहीं बल्कि अपने ही ग्रुप के किसी नेता से। मैं बात कर रहा हूं सुब्रमण्यम स्वामी की। जी हाँ, उसी सुब्रमण्यम स्वामी की जो बीजेपी में रहते हुए प्रधानमंत्री से तीखे सवाल कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, जिस सिचुएशन में आज पूरा देश है, जहां पे लोग सवाल पूछने पर एक दूसरे को चुप करा देते हैं, वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरे हैं जो अपने ही पार्टी के प्रधान से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट कर कर ये कहा कि अब मुझे लगता है कि मोदी जी को ये पूरा का पूरा कोविड डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो नितिन गडकरी को सौंप देना चाहिए। ये पीएमओ के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। उनके ट्वीट को अगर पढ़ें तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। इंडिया विल सर्वाइव कोरोना वायरस पेंडेमिक एज ए डेड इस्लामिक इन्वेडर्स एंड ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट. We could face one more wave that targets children unless strict precautions now are taken. Modi should therefore delegate the conduct of this war to Gadkari. Relying on PMO is useless. स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्वीट किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि तीसरे वेव के भी आसार पूरे बन रहे हैं, क्योंकि दूसरा वेव जो है वो काफी खतरनाक हो चुका है और तीसरे वेव में जो टारगेट होंगे वो छोटे छोटे बच्चे होंगे और बच्चों पे अगर ये अटैक हो गया तो फिर इस देश को भगवान ही बचा सकता है। पीएमओ जो है वो यूजलेस है और नितिन गडकरी को अब इसका जिम्मा सौंप देना चाहिए। कुछ दिनों पहले इन्हीं स्वामी जी ने एक और ट्वीट लिखा था और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने ही सरकार पे सवाल उठाया था और कहा था कि अब सरकार को यह कहना बंद कर देना चाहिए कि कितना ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है। स्वामी ने क्लियरली कहा कि हमें अब यह कहना चाहिए कि कितनी सप्लाई हमने की है और किस अस्पताल में भेजी गई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, विदेशों से भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी आए, कंटेनर भी आए, सिलेंडर्स भी आए, दवाइयाँ आई, सब कुछ आ करके बिल्कुल उसी तरीके से सड़ जाना है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं, गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, वही हालत इन दवाइयों की होगी, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। सारी दवाइयां और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और सारी चीजें जब आ रही हैं तो आज भी दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से क्यों जूझ रहा है, या फिर यूपी की हालात बद से बदतर क्यों हो रही है। कर्नाटक में 24 लोग एक साथ ऑक्सीजन की कमी से मर गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी के जो ये सवाल हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी से ही और नेताओं को सीखना चाहिए कि प्रधान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सवाल सही है तो पूछना चाहिए। और साथ ही साथ ये मैसेज देश के नागरिकों को भी जाता है, आप लोग जो एक दूसरे को चुप कराते रहते हैं देश पे सवाल पूछने पर, अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर, आप चुप न कराएं बल्कि आप भी सवाल पूछें। सवाल इलॉजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, और कोई भी सवाल स्टूपिड सवाल हो ही नहीं सकता। सवाल कोई भी, वो कहते हैं ना कि नो क्वेश्चन कैन बी अ सिली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछने पे आप ना रोकें। देखिए, स्वामी जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और उम्मीद करता हूं कि इस पे जो हमारी सरकार है कदम उठाएगी और कुछ बहुत ही ज़रूरी कदम उठाएगी। जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं उसमें कुछ सुधार होगा। तो स्वामी जी, आपको सैल्यूट है और ऐसे और नेताओं की ज़रूरत है देश में जो निर्भीक होकर के सवाल पूछे, चाहे वो आपके प्रधान ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपसे, कुछ नया लाते रहेंगे। धन्यवाद।